नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं बैंकिंग से जुड़ी हुई खबरों के साथ। जी हां दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में कुछ बदलाव आने वाला है, यानी 1 जुलाई कल से बैंकिंग और टैक्स से जुड़े नियमों में काफी कुछ बदलने वाला है। कार और बाइक खरीदना महंगा होने वाला है, यानी कुल मिलाकर लोगों के जेब पर इसका असर पड़ने वाला है। आखिर बैंकिंग से जुड़े हुए क्या कुछ नियम हैं या टैक्स से जुड़े हुए क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं, इन तमाम बातों से हम आपको अवगत कराएंगे और बताएंगे कि आखिर इसका आप पर कितना असर पड़ने वाला है। जहां दोस्तों, आइए जान लेते हैं इस खबर के अंदर ये काम की बात है और आपके कितने काम की है, ये तो आप खबर सुनकर ही समझ जाएंगे। दोस्तों, 1 जुलाई से देश भर में कई बदलाव होने वाले हैं। इनका सीधा असर आपकी पॉकेट और जिंदगी पर पड़ेगा, इसलिए जरूरी है कि नियमों की जानकारी पहले ही आपको हो जाए। और इसी कड़ी में आपके लिए पूरी जानकारी हम आपके सामने लेकर आए हैं। 1 जुलाई से आईडीबीआई और एसबीआई बैंक से पैसा निकालना आपके लिए महंगा होने वाला है। हम आपको ऐसे 9 बदलावों के बारे में बताने वाले हैं जिसका असर सीधे सीधे आप पे पड़ने वाला है। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, आखिर एसबीआई ने अपने क्या नियम बदल लिए हैं। दरअसल 1 जुलाई से एटीएम से पैसा निकालने और चेकबुक का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। बेसिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट यानी BSBD अकाउंट पर यह सभी नियम लागू होंगे। एसबीआई के एटीएम या बैंक ब्रांच से 4 बार पैसा निकालना फ्री होगा। इसके बाद यानी फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर 15 रुपए और जीएसटी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा अब चेक बुक लेने के लिए भी आपको ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें आईडीबीआई बैंक से, तो इससे भी पैसा निकालना आपके लिए महंगा होने वाला है। आखिर क्या कुछ है इसके अंदर, आइए आपको इससे अवगत कराएं। दरअसल आईडीबीआई बैंक 1 जुलाई से चेक लीफ चार्ज, सेविंग अकाउंट चार्ज और लॉकर चार्ज में बदलाव करने जा रहा है। बैंक ने नगद जमा होम और नॉन होम के लिए मुफ्त सुविधा को सेमी अर्बन और रूरल ब्रांचों में मौजूदा 7 और 10 बार से घटाकर 5-5 बार कर दिया है। इसके अलावा ग्राहकों को अब हर साल सिर्फ 20 पन्ने की चेकबुक ही फ्री मिलेगी। उसके बाद प्रत्येक चेक के लिए ग्राहकों को 5 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स को लॉकर पर मिलने वाला डिस्काउंट तभी मिलेगा जब उनका मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 रुपए होगा। आइए अब नजर डालते हैं सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को आखिर क्या कुछ नया मिलने वाला है। दरअसल सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में मर्ज हो चुका है, ये आप सभी जानते हैं। इसलिए अब 1 जुलाई से बैंक के IFSC कोड बदले जा रहे हैं। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को अब अपनी बैंक शाखा के लिए नए IFSC कोड लेना होगा। आधार की तर्ज पर ज्वेलरी के हर नग की यूनिक पहचान भी अब अनिवार्य होगी। गहने चोरी हो जाएं या फिर कहीं गुम हो जाएं, अगर यह गलाए नहीं गए हैं तो इनके वास्तविक मालिक की पहचान आसानी से हो सकेगी। दरअसल जिस तरह के देश के सभी नागरिकों की पहचान आधार कार्ड में UID के जरिए की गई, ठीक उसी तरह सरकार 1 जुलाई से ज्वेलरी के हर नग की विशिष्ट पहचान यानी UID अनिवार्य बनाने जा रही है। निश्चित रूप से एक अच्छा कदम कहा जा रहा है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ ऐसी खबरें आपको रेगुलर मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अब आइए जान लेते हैं LPG सिलेंडर पर आखिर क्या कुछ बदलाव हो सकता है। हर महीने की पहली तारीख को केंद्र सरकार LPG सिलेंडर की कीमत की घोषणा करती है। पिछले महीने सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 122 रुपए की कटौती की गई थी। छोटी बचत स्कीम की ब्याज दरों में भी हो सकती है कमी। छोटी बचत यानी स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों को झटका लग सकता है। सरकार ने अप्रैल-जून तिमाही के लिए भी मार्च में इनकी ब्याज दरों में कटौती की थी, लेकिन बाद में इस कटौती को वापस ले लिया गया था। PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम, टाइम डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम स्मॉल सेविंग स्कीम में
आते हैं और इन पर भी अब ब्याज दरों में कमी हो रही है। मारुति और हीरो गाड़ियों के दाम भी बढ़ने वाले हैं दोस्तों। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया की कारें और हीरो की बाइक 1 जुलाई से महंगी हो जाएंगी। हीरो स्कूटर और मोटरसाइकिल के एक्स शोरूम कीमतें 3,000 रुपये तक बढ़ा दी गई हैं। वहीं मारुति भी अपनी कई सेगमेंट की कारों में दाम बढ़ाने वाला है। 50 लाख से ऊपर की खरीद अगर आप करते हैं तो आपका TDS कटने वाला है। आयकर अधिनियम में हाल ही में सेक्शन 194Q जोड़ा गया है। यह सेक्शन किसी सामान को खरीदने के लिए पहले से ही तय कीमत के भुगतान पर लगने वाला TDS से जुड़ा है। नए सेक्शन के तहत 50 लाख रुपए से ऊपर की कारोबारी खरीद पर 0.10% TDS काटा जाएगा। अगर पिछले साल किसी कारोबारी का टर्नओवर 10 करोड़ या उससे अधिक रहा है तो इस साल वह 50 लाख से ऊपर तक का माल खरीद सकेगा। इससे ऊपर की बिक्री होगी तो TDS कटना शुरू हो जाएगा। 1 जुलाई से 206 AB सेक्शन भी प्रभाव में आ जाएगा, जिसके तहत अगर विक्रेता ने 2 साल तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो यह TDS 5% हो जाएगा। यानी पहले जो TDS 0.10 था उसके 5% होने का मतलब है कि TDS की दर 50 गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों बात करते हैं लर्निंग लाइसेंस के लिए भी कुछ नियम आए हैं, उससे आपको अवगत करा दें। दरअसल लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको RTO जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही घर से ही टेस्ट भी दिया जा सकेगा। टेस्ट में पास होने के बाद लर्निंग लाइसेंस आपके घर पहुंच जाएगा। हालांकि अस्थायी लाइसेंस के लिए ट्रैक पर वाहन चलाकर आपको दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों काम की बात में अभी के लिए इतना ही। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हो या फिर TDS से जुड़ी हो या फिर कार या मोटरसाइकिल की खरीद से जुड़ी हो, इन तमाम बातों से आपको अवगत कराया और ऐसी ही खबरें फिर एक बार लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ ऐसी खबरें आपको समय समय पर मिलती रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।